प्यारे बच्चों, आज हम फिर संस्कृत का एक अगला पाठ लेकर आए हैं। चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम कक्षा 7वीं से। बच्चों, हास्य मतलब हंसी, बाल मतलब बच्चों का, कवि सम्मेलन मतलब बच्चों का कवि सम्मेलन आज हम पढ़ने या ये कहिए कि अपने मन की आंखों से देखने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में अवयव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक, अवयव शब्द जैसे जो लिंग वचन काल के अनुसार बदलते नहीं है वे अवयव शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ शब्द आप लोगों के लिए लिखे हैं, जैसे बही। बही का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। कदापि मतलब कभी भी। कुत्र कहाँ, कदा मतलब कहाँ। एकदा मतलब एक बार। कदा मतलब कब। कुतः मतलब कहाँ। ऊपरी मतलब ऊपर। अधः नीचे। उच्चैः मतलब जोर से, लाउडली। और नीचेः मतलब नीचे बैठना। ठीक, तो ये शब्द है हमारे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। शब्दार्थ है कोलाहलम मतलब शोर। हम कहते हैं ना कि कोलाहल मत करो, शोर मत करो। धुरंधरः कहा है श्रेष्ठ को। हस्तलाघवम मतलब हाथ की सफाई। तुंदस्य मतलब तोंद के। ठीक, तो चलिए हम ऐसे ही और कई शब्द शब्दार्थ के पढ़ते हैं और फिर पाठ को समझते हैं। ठीक, तो शब्दार्थ देखेंगे बेटा। अधः मतलब नीचे, मैंने आपको बताया अवयव शब्द में। कोलाहल का मतलब शोर होता है। काव्य हंतारः मतलब काव्य को नष्ट करने वाले। कालायपाकाः मतलब काल्यपाकाः मतलब समय बर्बाद करने वाले। धुरंधरा मतलब अग्रणी, जो श्रेष्ठ हैं। करतल ध्वनिना, करतल कहा है हम जो ताली बजाते हैं, क्लैप करना, उसको कहा है कलतर ध्वनिना मतलब तालियों से क्लैपिंग करना। अरसिकेभ्य मतलब नीरस जनों का, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको कहा है अरसिकेभ्य। स्वकीयम मतलब अपने स्वयं के, ऑन जो होता है। मादृशाः मेरे जैसे। हस्तलाघवम हाथ की सफाई। तुंदस्य तोंद के। आवर्तयन मतलब फेरता हुआ। धार्यता मतलब धारण करे। परान्नम मतलब दूसरों के अन्न को। पौष्टिक मतलब पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पणम मतलब लौटाना। अवशिष्टम मतलब बचा हुआ। उत्प्रेरितम मतलब प्रेरित होकर। श्रावयति सुनाता है। और भोज्य लोलुपम मतलब खाने का लोभी व्यक्ति। ठीक, चलिए बेटा हम पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरि उपविष्टाः सन्ति। मतलब कई प्रकार की, विविध मतलब कई प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, धारिणः मतलब धारण किए हुए, चत्वारः मतलब 4, बालकवयः मतलब बाल कवि मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति मतलब बैठे हुए थे। अधः श्रोतारः और नीचे ऑडियंस बैठी थी। हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम कुर्वन्ति। चलो, जो नीचे श्रोतागण बैठे थे, ऑडियंस बैठी हुई थी, वो हास्य कविताएं सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक थे वो लोग और शोर कर रहे थे। संचालक जो कार्यक्रम का होस्ट है वो आता है और कहता है कि अलम कोलाहलेन, अलम मतलब मत करो, कोलाहलेन मतलब शोर, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य मतलब आज, परम मतलब बहुत ही, हर्षस्य मतलब प्रसन्नता का अवसर है। यह तस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः कालयापकाश्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। देखिए मैं शब्दों का हिंदी अर्थ बता रही हूँ कि आज अस्मिन मतलब इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः मतलब काव्य को नष्ट करने वाले, कविता को खत्म करने वाले। काल्यापकाश मतलब समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य मतलब भारत के, हास्य कवि धुरंधराः मतलब हास्य में सबसे श्रेष्ठ अग्रणी कवि समागताः सन्ति यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि बेटा ये हास्य बाल कवि सम्मेलन है, केवल हंसना ही हंसना है, इसलिए इसमें जो होस्ट है वो भी अपने अतिथि गणों को हंसी के तौर पर ही उनको ले रहे हैं और वैसे ही बात कर रहे हैं कि जो कवि आए हैं वो हमारे समय को नष्ट करेंगे और काव्य का सत्यानाश कर देंगे, इस प्रकार से।
तो यही कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। तो आइए हम कर्तल ध्वनि के द्वारा, क्लैपिंग के द्वारा इन सबका स्वागत करते हैं। फिर कवि सम्मेलन शुरू होता है और गजाधर सबसे पहला कवि जो बाल कवि है, बच्चे आपके ही जैसे छोटे बच्चे हैं कवि के रूप में, तो बाल कवि गजाधर आता है और कहता है कि सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, कि सभी रसिकेभ्य मतलब सभी आनंदित होने वालों को, रस लेने वालों को नमो नमः मतलब मेरा नमस्कार है। प्रथम तावदम अहम आधुनिक वेद्यम उद्दिश्यम स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। सबसे पहले, प्रथमम मतलब मैं सबसे पहले आपको आजकल के आधुनिक वैद्य मतलब डॉक्टर के बारे में एक अपना काव्य सुनाता हूँ। मतलब आज के जो डॉक्टर हैं उनके बारे में एक काव्य बताता हूँ, सुनाता हूँ। श्रावयामी मतलब सुनाता हूँ। क्या कहता है कि वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। वो कहता है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम मतलब तुम्हें नमस्कार है, हे डॉक्टर तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज मतलब आप जानते ही है जो प्राण हरने वाला होता है वो यम होता है यमराज। सहोदर मतलब सगा भाई। डॉक्टर को क्या बताया है कि हे यमराज के सगे भाई, यमस्तु हरति प्राणान वेद्य। क्या कहा है कि हे यमराज के सगे भाई, नमस्तुभ्यम मतलब तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि तुम यमराज के भाई इसलिए हो क्योंकि यमस्तु हरति प्राणान, हरति मतलब हर लेना, क्योंकि यम तो केवल प्राण हरता है पर वेद्य प्राणान धनानि च। लेकिन डॉक्टर जो होता है वो तो प्राण के साथ साथ अपना धन भी ले जाता है, मतलब धन भी छीन लेता है। यम तो केवल प्राण छीनता है, लेकिन तुम तो यमराज के सगे भाई हो। डॉक्टर के लिए कहा है कि तुम यमराज के सगे भाई हो, तुम तो प्राण के साथ धन भी छीन लेते हो। सर्वे उच्च हसंती, यह सुनकर सब जोर जोर से हंसते हैं। अगला फिर आता है कालांतकः नामक जो कवि है वो आता है मंच पर और बोलता है कि अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं श्रुवन्तु भवन्तः। मतलब कि अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु ऐसे वेद्य तो आजकल सब जगह है। न ते मादृशाः कुशला, लेकिन मादृशा मतलब मेरे जैसे, कुशलाः मतलब कुशल, जनसंख्या निवारणे मतलब जनसंख्या का निवारण करने वाले, ममापि मतलब मेरे काव्य को भी सुनिए। कि ऐसे वेद्य तो सब जगह मिल जाएंगे, ऐसे काव्य भी मिल जाएंगे, लेकिन जनसंख्या का निवारण करने वाले मेरे काव्य को आप सुनिए। इदं श्रुण्वन्तु भवन्तः, आप सुनिए। क्या कहता है कि चितां प्रज्वलिताः दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागताः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। क्या कहता है कि चितां प्रज्वलिता, जलती हुई, प्रज्वलित मतलब जलती हुई चिता को, दृष्टवा मतलब देख कर। एक डॉक्टर शमशान से गुजर रहा था, उसने जलती हुई चिता देखी और क्या कहा कि जलती हुई चिता देखकर वेद्यो समागताः विस्मयागताः, उसको बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ डॉक्टर को एक जलती हुई चिता देखकर कि ना अहम गतो मतलब मैं तो गया ही नहीं, मतलब मैंने तो इसका इलाज ही नहीं किया, ना मैं भ्राता नहीं मेरा कोई भाई, मतलब ना किसी दूसरे डॉक्टर ने इसका इलाज किया, ना मैंने इसका इलाज किया। कस्येदं हस्तलाघवम्, उसको आश्चर्य होता है कि फिर ये किसके हाथ की सफाई है। समझ में आया? अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो गया तो इसका इलाज किया किसने, जिससे ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये हास्य बाल कवि सम्मेलन में इस प्रकार की हंसी वाली कविताएं होती हैं। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर उसके इस काव्य को सुनकर जोर जोर से हंसते हैं। फिर अगला कवि आता है तुंदिलः। तुंदिलः कहता है तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, वो अपनी तोंद के ऊपर हाथ घुमाता है और कहता है कि तुंदिलो अहम भोग। भोग का मतलब होता है अरे, अरे मैं तुंदिलक हूँ। ममापि इदं काव्यम श्रूयताम, अब मेरा भी एक काव्य सुन लीजिए, एक कविता मेरी भी सुन लीजिए। जीवने धार्यताम च, और उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। क्या कहता है कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्न दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। देखिए वो क्या कहता है, इसको भी ध्यान से सुनिए, हंसने वाली बात है कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, कि है दुर्बुद्धि मन वालों,
जो तुम्हें पराया अन्न मिल रहा है, प्राप्य मतलब मिल रहा है, परा अन्न मतलब दूसरों का अन्न तुमको यदि खाने को मिल रहा है तो माँ शरीरे दया करो। माँ मतलब मत, शरीरे मतलब इस शरीर पर दया करो। कहते हैं ना कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। यदि हम स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए, ज्यादा मीठा और पकवान और ये चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ये कवि कह रहे हैं कि पराया अन्न यदि खाने को मिल रहा है फ्री का तो इस शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। परान्न दुर्लभ हम लोके, क्योंकि इस संसार में पराया धन बड़ी मुश्किल से, पराया जो अन्न खाने को फ्री का मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और शरीर आनी पुनः पुनः, इस शरीर का क्या है, ये तो बार बार मिलता रहेगा। तो क्या कहा है कि पराया फ्री का अन्न खाने को मिलता है तो इस शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में ये शरीर तो बार बार हमको मिल जाएगा। हम मर जाएंगे फिर जन्म ले लेंगे, फिर मर जाएंगे फिर जन्म ले लेंगे, लेकिन फ्री का अन्न या पराया अन्न हमें खाने को बार बार नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सब फिर जोर जोर से हंसते हैं। फिर चारवाक आता है अगला कवि और वो क्या कहता है कि आम आम, आम मतलब हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कि हाँ भाई इस शरीर का पोषण तो सर्वथा उचित है, सही कहा है। यदि धनम नास्ति तथा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, किसी ने सही कहा है कि यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तब, तदा मतलब तब, ऋणम कृत्वा मतलब कर्ज करो और पौष्टिक पदार्थ खाओ। मतलब कि अच्छा अच्छा खाना पीना है तो खूब उधार ले लेकर लेते जाओ और खाते जाओ, एवं भोक्तव्यम और उसका उपयोग करते जाओ। तथा कथयति चारवाक कवि, इसलिए ये चारवाक कवि क्या कहता है सुनिए कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो कहता है कि जब तक जीते हो, यावत मतलब जब तक जीना है, जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो तब तक कर्ज करके घी पियो। घी पियो मतलब खूब अच्छा अच्छा खाओ पियो, कर्ज करके उधार करके। तभी एक श्रोता, एक ऑडियंस उठता है और कहता है कि तही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर हम उस कर्ज को चुकाएंगे कैसे? यदि कर्ज लेते जाएंगे और खाते जाएंगे तो उस कर्ज को चुकाएंगे कैसे? तो चारवाक कहता है कि श्रूयताम मम अवविष्टम काव्यम, कि अरे पहले मेरा काव्य पूरा तो सुनो आगे। वो कहता है कि घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनम, मतलब कि जब तुम कर्ज लेकर घी पी रहे हो तो फिर उस घी को पीने के बाद मेहनत करो अच्छी और कर्ज को चुका दो। ठीक, तो काव्य श्रवणेन उत्प्रेरितः एक बालको अपि आशु कविताम रचयति, ये सारे कवियों की कविताओं को सुनकर एक बालक का मन भी कविता करने के लिए उत्सुक हुआ और उसने हंसते हुए अपनी कविता सुनाई और कहा कि श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, अरे सुनो 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 मेरा भी एक काव्य या कविता सुनो। गजाधरम कवि चेव तुंदिल भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चारवाकम च नमाम्यहम। सारे कवियों के नाम लेकर वो सबको नमस्कार करता है, काव्य की दो पंक्ति बनाता है। कहता है कि गजाधर कवि, तुंदिल और भोज्य लोलुप मतलब जो भोजन का लालची है, कालांतक, और वेद्य चारवाक जो वेद्य की कविता सुनाता है, इन सब कवियों को मेरा नमाम्यहम मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, उसके इस काव्य को सुनकर सभी जोर जोर से हंसते हैं। और अन्य चापि हसन्ति, और दूसरे भी सब हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और इस प्रकार से सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा हास्य बाल कवि सम्मेलन। इस पाठ को आप और अच्छी तरह बुक से समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।